एक बार एक बूढ़ी माँ को उसके बेटे ने एक वृद्धाश्रम में ले जाकर के छोड़ दिया। इस माँ का यही एक इकलौता बेटा था जिसके लिए उस माँ ने जीवन भर के लिए संघर्ष किया, उसे पाल पोस के बड़ा किया। इस बेटे के लिए वो सब कुछ किया जो एक माँ को करना चाहिए था या एक माँ कर सकती है, और आज भी अपने बेटे को किसी भी तरह की परेशानी ना हो इसलिए आश्रम में रहने के लिए तैयार हो गई। वृद्धाश्रम में रह रही माँ हमेशा अपने बेटे को याद करती रहती थी, मगर बेटा केवल साल में एक बार उनको मिलने जाता या फिर फोन पर बात कर लेता था। कई साल बीत गए। वृद्धाश्रम से बेटे को एक दिन फोन आया। उन्होंने कहा, बेटा जल्दी से वृद्धाश्रम आकर के अपनी माँ से मिल लो, वो बहुत सीरियस है। बेटा जब अपनी बीमार माँ के पास पहुंचा तब वो अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी। बेटे ने अपनी माँ से उनकी आखिरी इच्छा पूछते हुए कहा कि माँ, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ, बताओ। माँ ने कहा, बेटा इस आश्रम में गर्मी और मच्छर बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर कुछ पंखे लगवा देना। फ्रिज ना होने की वजह से यहाँ पर हम बूढ़ों को कई बार भूखे पेट ही सोना पड़ता है, क्योंकि किसी का दिया हुआ खाना खराब होने से हम नहीं बचा पाते। तो इस आश्रम के लिए 1-2 फ्रिज लेकर के खरीद के दे देना। बेटे ने अपनी माँ की सारी बातें सुनी और माँ से पूछा, आपने इतने साल यहाँ निकाल दिए पर आपने कभी भी यह बातें मुझसे कभी नहीं कही, और जब आपके पास टाइम नहीं बचा है तब आप यह सब कह रही हैं, ऐसा क्यों? माँ ने बेटे को जवाब देते हुए कहा, बेटा मैंने गर्मी, भूख और पीड़ा सहन कर ली, लेकिन मुझे पता है कि जब तेरे बच्चे तुझे यहाँ छोड़ के जाएंगे तब तो ये सब सहन ही नहीं कर पाएगा। इसलिए तेरी सुविधा के लिए ही मैं तुझे ये सब लगाने के लिए कह रही हूँ। दोस्तों, माँ की ये आखिरी लाइनें किसी की भी आंखें खोलने के लिए पर्याप्त है। इतिहास हमेशा अपने आप को दोहराता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ भी अच्छा व्यवहार हो तो आपको भी दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करना पड़ेगा। जो हमारा कर्मा होता है ना, वो हमेशा वापस आता है। हमें अपने कर्मों की सज़ा हमेशा भुगतनी ही पड़ती है, चाहे वो हमें आज मिले या आगे जा कर के मिले। सो अपनों का ख्याल रखिए, उन्हें दुखी मत कीजिए और अपनी माँ को ढेर सारा प्यार कीजिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।